फ्रेंड्स, साउथ कोरिया की हिस्ट्री में 4 अप्रैल को हिस्टोरिक डे के रूप में माना जाएगा। आपने साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक यूल के द्वारा साउथ कोरिया पर मार्शल लॉ इंपोज करने की न्यूज तो सुनी होगी। इसमें प्रेसिडेंट यून सुक यूल ने दिसंबर 2024 में डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म करने के लिए साउथ कोरिया की पार्लियामेंट में सोल्जर्स को भेज दिया था। इसके बाद साउथ कोरिया में मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, जिस वजह से साउथ कोरियन पॉलिटिशियंस ने पार्लियामेंट में वोटिंग करके यून सुक यूल को प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया था। इसके बाद 15 जनवरी 2025 को यून सुक यूल को हिरासत में ले लिया गया था और साउथ कोरिया की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में यून सुक यूल पर केस चलाया गया। इस पर 4 अप्रैल को साउथ कोरिया की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें प्रेसिडेंट यून सुक यूल को उनके पद से हटा दिया गया है और यह फैसला 8 जजों की एकमत राय से लिया गया है। मतलब एक भी जज यून सुक यूल के साथ नहीं था। यह साउथ कोरिया के इतिहास में सबसे बड़ा मूवमेंट है। यदि ऐसा नहीं होता तो साउथ कोरिया भी डिक्टेटरशिप में चला जाता। वहाँ की जनता ने टाइम पर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने डेमोक्रेसी बचा ली। प्रेसिडेंट यून सुक यूल यह बोलकर मार्शल लॉ लगा रहे थे कि अपोजिशन पार्टी नॉर्थ कोरिया से मिली हुई है और इसे साउथ कोरिया की सिक्योरिटी को खतरा है, इसलिए अपोजिशन को जेल में डालना पड़ेगा। यदि यह मार्शल लॉ सक्सेसफुल हो जाता तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच वार जरूर होती, क्योंकि डिक्टेटर से जनता का भरोसा जीतने के लिए बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और वार का सहारा लेते हैं। और ऐसा होता तो बीटीएस मेंबर्स भी वार में लड़ रहे होते, क्योंकि वहाँ आर्मी ट्रेनिंग वार के लिए रेडी रहने के लिए ही करवाई जाती है। इंडिया में भी पॉलिटिशियन एक दूसरे पर पाकिस्तानी या चाइनीज सपोर्टेड होने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी ने हमारे यहाँ अभी तक मार्शल लॉ लगाने की कोशिश नहीं की है। साउथ कोरिया में इससे पहले 1980 में मिलिट्री कू हुआ था, जो कि 7 इयर्स तक चला था, जिसमें सैकड़ों साउथ कोरियन सिटीजन्स मारे गए थे। इसमें ज्यादातर लोग गोंगजू सिटी के होते थे। उस टाइम पर साउथ कोरिया के मिलिट्री जनरल चुंडू हुआन ने वहाँ के प्रेसिडेंट पार्क चंगी को मारकर मिलिट्री कू किया था और यह प्रेसिडेंट पार्क चंगी भी 1961 में मिलिट्री कू करके प्रेसिडेंट बना था। मीन्स साउथ कोरिया में मिलिट्री जनरल्स के द्वारा मिलिट्री कू या तख्ता पलट करने की हिस्ट्री रही है और इसी वजह से यून सुक यूल ने दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि इसके बाद उसके हाथ में कंप्लीट पावर आ जाती और फिर वेस्टर्न कंट्री साउथ कोरिया पर सैंक्शंस लगाती, जो कि लगभग नॉर्थ कोरिया पर लगे हुए सैंक्शंस के जैसे ही होते, जिससे के पॉप इंडस्ट्री भी डिस्ट्रॉय हो जाती, क्योंकि के पॉप इंडस्ट्री में यूरोपियन कंपनीज का पैसा लगा हुआ होता है और वह सैंक्शंस लगने के बाद डील नहीं कर पाते। और इसी वजह से साउथ कोरिया में कोर्ट के वर्डिक्ट आने पर बहुत से के ड्रामा एपिसोड और रियलिटी शोज एयर नहीं हुए थे। यह फैसला साउथ कोरिया की पॉलिटिकल क्राइसिस को समझने के लिए जरूरी था। इस फैसले से ज्यादातर के पॉप आइडल्स खुश है, जैसे कि आईटीज के मेंबर वू योंग ने यह फोटो शेयर की है, जो कि अपोजिशन के ब्लू कलर को इंडिकेट करती है। इसके अलावा एक्टर ली डोंग ने भी प्रेसिडेंट के पुतले के साथ प्रोटेस्ट करके खुशी जताई है। साउथ कोरियन पब्लिक इन मामलों में काफी एजुकेटेड नजर आती है। हमारे यहाँ के बॉलीवुड स्टार तो पॉलिटिक्स के बारे में बोलना भी पसंद नहीं करते हैं, चाहे कितनी भी सीरियस प्रॉब्लम क्यों ना हो, और उल्टा गुटखा तंबाकू के ऐड करते हुए नजर आते हैं। जब किसी देश के सेलिब्रिटी ही गैर जिम्मेदार होते हैं तो इसका इम्पैक्ट वहाँ की जनता की मेंटेलिटी पर भी पड़ता है और इन्हीं सब वजह से हमारे देश में हाई लेवल का करप्शन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।